वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर में आपका स्वागत है। जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पता है, 2 वीडियो शायद कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम इतना तक कंप्लीट किए थे। यूजेस में कंटिन्यू करेंगे आज। और डायमंड का यूज क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट हुआ है। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। डायमंड का यूजेस क्या है कंप्लीट में डिस्कस किया था आपके साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बाद से, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखो फिर है ग्राफाइट का यूज क्या है। ग्राफाइट का यूज क्या है, तो पहला पॉइंट है इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। क्या है? इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। व्हाट डू यू मीन बाय लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट मतलब क्या है, शायद आपको पता हो। जैसे हम लोग गाड़ी में डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, पेट्रोल के साथ एक छोटा सा पॉकेट आता है, देखना, बाइक में डालते हैं, जिसको मोबिल बोलते हैं, ठीक है, मोबिल बोलते हैं जिसको, तो उसको लुब्रिकेंट बोल सकते हो, एक एग्जांपल है, ठीक है। और लुब्रिकेंट हमेशा यूज होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन को घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज होता है। जैसे गाड़ी में, इंजन में क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए कि ज्यादा पेट्रोल जो है वेस्ट ना हो, इसलिए जो है लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। और पेट्रोल पंप में लुब्रिकेंट का बैनर भी देखे ही होंगे, ठीक है। तो वही लुब्रिकेंट बनाने में किसका यूज होता है, ग्राफाइट का यूज होता है। दूसरा, इट इज यूज्ड एन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब क्लास 9th 8th से पढ़ते आ रहे हो क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, देखो जैसे इस टाइप का कुछ फिगर होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे 2 रॉड दिखाई देता है आपको, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड या रॉड बोल सकते हो। ये इलेक्ट्रोड या जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रॉड यूज होता है वो भी किससे बनता है, ग्राफाइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफाइट से बनता है, और बहुत सारे चीज से बनता है, लेकिन ग्राफाइट भी उसका एक ये है, उससे भी बन सकता है। इलेक्ट्रोड जो है ग्राफाइट से भी बनता है, ठीक है। तीसरा जो है इट इज यूज्ड इन लीड पेंसिल, ठीक है, लीड पेंसिल में ये यूज होता है, ठीक है। लीड पेंसिल इन द सेंस, जैसे यहाँ पे पिक्चर में है नीचे, आप ध्यान देना, नीचे जो पेंसिल का पिक्चर है इसी को बोलेंगे क्या, लीड पेंसिल, ठीक है ना। लीड पेंसिल, ये जो पिक्चर है इसको ही लीड पेंसिल बोल सकते हैं। और लीड पेंसिल का मतलब क्या है, जो आप नॉर्मल यूज करते हो पेंसिल, उसको ही लीड पेंसिल बोलेंगे। लेकिन ये जो है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि लीड पेंसिल में लीड का परसेंटेज कितना है, बताओ कि लीड पेंसिल अगर है तो उसमें लीड का परसेंटेज कितना परसेंट लीड उसमें होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कितना लिखोगे आप, गेस करो, 30%, 60% या कितना परसेंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए, लीड पेंसिल नाम तो है, लेकिन लीड पेंसिल में जो लीड का परसेंटेज होता है वो होता है 0, ठीक है। क्या होता है, लीड पेंसिल में लीड का परसेंटेज 0 होता है। तो आप बोलोगे सर लीड पेंसिल नाम क्यों है, अगर लीड पेंसिल में लीड ही नहीं है तो नाम लीड पेंसिल है क्यों, ठीक है। तो इसलिए है कि पहले जब पेंसिल बनाया हुआ करता था, ठीक है, पहले जब पेंसिल बन रहा था, ठीक है, बहुत पीछे चले जाऊं मैं, 10-20 साल या 25 साल पीछे चले जाऊं, तब जो पेंसिल बनता था उसमें लीड का यूज होता था, ठीक है ना, उसमें लीड का यूज होता था। बट आगे जाके ये रिसर्च से पता चला ये जो लीड है ये क्या है, हार्मफुल है और बीमारी का कारण बन सकता है। और खास करके कैंसर का बीमारी इसमें फाउंड हुआ, लीड को यूज करने की वजह से कैंसर का बीमारी हो रहा था बहुत सारे पर्सन को, रिसर्च से पता चला। तो लीड का यूज जो है पेंसिल में बैन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद से जो है पेंसिल में जो यूज होता है ना, वो क्या होता है, ग्राफाइट यूज होता है। क्या होता है, ग्राफाइट यूज होता है, ठीक है। बट उसका नाम जो है लीड पेंसिल ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, क्योंकि पहले से उसका नाम था लीड पेंसिल, तो लीड पेंसिल बोलते हैं। लेकिन लीड पेंसिल में लीड का परसेंटेज कितना होता है, 0, ध्यान रखना, लीड उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। अब ग्राफाइट यूज होता है उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये तीनों चीज आपको समझ में आया ग्राफाइट का। और ग्राफाइट का मैं स्ट्रक्चर भी आपको बताया था फिगर के साथ, ठीक है। लेयर स्ट्रक्चर में होता है ग्राफाइट। कैसे होता है, लेयर स्ट्रक्चर में होता है। जैसे डायमंड 3D स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, तो वैसे ही ग्राफाइट जो है लेयर स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्यूलरिन, ठीक है, बकमिंस्टर फ्यूलरिन या तो फ्यूलरिन शॉर्टकट में बोल सकते हो। इसका देखो, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना ये वाला, कि फ्यूलरिन में नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान देना आपको 60, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, 60 कार्बन का ये क्या है बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन है जिससे फ्यूलरिन बनता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ 60 कार्बन है। और इसका सब कुछ मेडिकल यूजेस है,
खास करके आपका बुक में है भी नहीं, ठीक है, क्या यूजेस है इतना डिफाइन नहीं है, ओनली मेडिकल यूजेस लिखा है, ठीक है, और पूछेगा भी नहीं आपको इतना, ओनली आपको ध्यान देना है इसका कुछ मेडिकल यूसेज है और इसका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे। इसका स्ट्रक्चर जो है फुटबॉल स्ट्रक्चर है, या तो सॉकर बॉल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है, फुटबॉल या तो सॉकर बॉल का स्ट्रक्चर होता है। और सामने फिगर है, आप देख सकते हो, ये है 60 कार्बन वाला फ्यूलेरिन जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है कि फुटबॉल वाला जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और क्या है इस चैप्टर में, और एक नया टॉपिक के साथ, ठीक है ना। देखो क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हो, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है काफी ज्यादा है ये चैप्टर में, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ 2022 में हूँ, वहां पे जो टर्म 2 का एग्जाम होगा तो बहुत सारा टॉपिक जो है वहां से कैंसिल है, लेकिन इसका बहुत सारा पार्ट्स है, ठीक है, बहुत सारा डीप में ये चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना है जो है बेसिक्स, थोड़ा सा पढ़ना है, किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, उतना ही डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो है, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर को मैं ऐसे ही स्किप कर दूंगा, आगे जो भी वीडियो बनेगा कंटिन्यूअसली पार्ट वाइज मैं बनाते जाऊंगा जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, जो भी कार्बन का कंपाउंड्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन का कंपाउंड्स इन द सेंस इसमें कार्बन होगा, ठीक है, और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला वाला जो आता है, ठीक है, पहला जो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। नाम से पता चल रहा है हाइड्रो मीन्स क्या, हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स क्या, कार्बन, ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स क्या, जिसमें कार्बन है, मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। दिस आर 2 टाइप्स, ठीक है, ये क्या होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है, क्या क्या है हम पहले देखो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, फिर है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देखो लिखा हुआ है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन, फोकस करना वर्ड में, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्केन, ठीक है, सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको अल्केन बोलते हैं, ठीक है, और नाम आपको कुछ सिमिलर यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ANE ध्यान देना, अल्केन है ये, ANE अल्केन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसको क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे। एंड ऑल द कार्बन एटम्स इन दिस बॉन्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे जो भी कार्बन का बॉन्ड बनेगा उसमें क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ध्यान देना, फोकस करना, अल्केन सिंगल बॉन्ड, ऐसे याद रख सकते हो, अल्केन में क्या आ रहा है, ANE आ रहा है ना, मीन्स ए मीन्स क्या, सिंगल वन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ए देन सिंगल बॉन्ड, ऐसे कंबाइनली याद रखना। तो अल्केन जो है वो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, उसका ग्रुप का नाम क्या देख सकते हो, अल्केन बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच हैव एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ध्यान देना, ठीक है। तो बोल रहे हैं सेचुरेटेड में क्या है, सारे कार्बन्स, जैसे मैं कार्बन्स यहाँ पे बना रहा हूँ एक चेन, तो सारे कार्बन्स के बीच में ये जो मैं लाइनिंग दिया हूँ ना, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन में सिंगल बॉन्ड, हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, हर एक कार्बन के बीच में, ध्यान देना मेरे वर्ड में। लेकिन यहाँ पे जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड, या तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम, एटलीस्ट 1, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट में ध्यान देना, हर जगह होगा ऐसे जरूरी नहीं है,
जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हर जगह होना जरूरी है, नहीं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट वन, मतलब एक से शुरू होगा, एक भी हो सकता है, पूरा बड़ा सा चेन है मान लो कार्बन का, उसमें एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही होगा या तो चार होगा, यहाँ पे कुछ लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे हर जगह जो होगा सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट वन, एक ठो हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, जो दो टाइप का अनसेचुरेटेड है, वो एक का नाम है अल्कीन, यहाँ पे ए नहीं था, यहाँ पे क्या है ई एन ई था ना, अल्कीन, और एक है अल्काइन, यहाँ पे वाई एन ई है, ठीक है। मीन्स एक ठो है ए एन ई, एक ठो है ई एन ई, एक ठो है वाई एन, ठीक है। ये है सेचुरेटेड, ये है अनसेचुरेटेड, ये है सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, दो ई है ना तो डबल बॉन्ड ऐसे याद रखना, वाई एन ई, वाई ऐसे लिखते हो ना, तीन लाइन खींच के 1 2 3, तो यहां से याद रखना ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो वाई एन ई मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ई एन ई मीन्स डबल बॉन्ड, ए एन ई मीन्स सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक मिनट, तो यह हाइड्रोकार्बन दो टाइप का, जैसे बोला सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड का नाम में बोल दिया एल्केन, और फिर अनसेचुरेटेड का नाम में बोल दिया अल्कीन, ठीक है, और अल्काइन, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले आपको कुछ इमेज दिखाना चाहूंगा मैं कि आपको अच्छा से समझ आ जाए, ठीक है ना। बाहर निकालो। ये वाला पिक्चर, ठीक है, आपको समझने के लिए बेहतर होगा। देख सकते हो यहाँ पे क्या है पिक्चर, ठीक है ना। देखो ये है अल्केन, यहाँ पे अल्केन लिखा हुआ है, ठीक है, ये अल्केन लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो फेंसिंग जो बाउंड्री है, आप कई जगह देखे होंगे इस टाइप का बाउंड्री, तो यहाँ पे देखो ये जो बाउंड्री है सिर्फ एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसे टाइप का फेंसिंग आप देखे ही होंगे, तो याद रखना उसको अल्केन से, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट आप जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे चीज है, डेली लाइफ में जो चीजें देखते हैं ना आप, उससे कंबाइन करके चीजें याद रखना इजी होता है, इसलिए जो पिक्चर है आपके सामने लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का फेंसिंग अगर कुछ दिखाई देता है, यहाँ पे देखो फेंसिंग में क्या है, डबल लाइनिंग है, दैट इज ई एन ई, अल्कीन, ठीक है। अगर इस टाइप का कुछ फेंसिंग दिखता है आपको, देखो यहाँ पे 3 लाइन है, ठीक है, फेंसिंग में 3 लाइन है, जो बाउंड्री है उसको 2-2 लाइन में, 3 लाइन में और 1 लाइन में डिवाइड कर दिया हूं मैं, ठीक है। 3 लाइन वाला जो बाउंड्री है उसको बोलेंगे अल्काइन, ठीक है, 2 लाइन वाला जो है अल्कीन, और 1 लाइन वाला जो है क्या, अल्केन, ठीक है। इजीली आपको याद रखने के लिए बस ये कुछ तरीका, ठीक है ना। चलो आते हैं टॉपिक में। चलो अब कुछ डिफरेंसेशन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में। तो पहले आते हैं अल्केन में। देखो अल्केन का मतलब क्या, अल्केन जो है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अभी बताया मैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्केन, ठीक है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, कि सबका जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ये है इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं इसका फॉर्मूला का क्या काम है, ठीक है। मान लो कि जैसे n इज इक्वल टू मैं 1 पुट किया, ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू मान लो कि मैं 1 पुट किया, ठीक है, तो C1 क्या हो जाएगा, C1, और H2n, 2n मीन्स 2 × 1 + 2, दैट इज H4, दैट इज H4, CH4, C1H4, you can read it CH4, ओके। तो दैट इज क्या,
पहला कंपाउंड किसका, अल्केन का पहला कंपाउंड क्या है, CH4, और जिससे हमें मीथेन के नाम में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मीथेन के नाम में जानते हैं। ठीक है, ये नेमिंग कैसे हुआ अभी मैं डिस्कस करूंगा ऐसे वीडियो में। ठीक है, और पहले समझ लीजिए तीनों का प्रॉपर्टी के बारे में कुछ इजी सा पॉइंट। ओके, देन देखिए सेकेंड जो है ये सैचुरेटेड वाला हो गया, अल्केन वाला। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड वाला चीज है, ठीक है, अल्कीन और अल्काइन दोनों आते हैं, बताया मैं, इसमें डबल बॉन्ड होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, तो ऐसे कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। डबल ई लगा है, ध्यान देना स्पेलिंग में, इसमें AN ही है, इसमें A लगा हुआ है, इसमें ENE है, E लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, जस्ट डबल कर देना, n का जो वैल्यू है उसको डबल कर देना है। ठीक है, जैसे C का वैल्यू मान लो कि n का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, कितना, 1 ले लेता हूं। H2n मीन्स उसका डबल CH2। ठीक है, लेकिन CH2 वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, CH2 वाला जो कंपाउंड है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, आपको ध्यान देना है, इसीलिए मैं लिखवाया हूं कि कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट कर सकते हो आप, बट यहाँ पे और यहाँ पे n का वैल्यू आप 1 पुट नहीं कर सकते। n का वैल्यू कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। ठीक है, अब पूछो सर क्यों का रीजन ये है, देखो जब भी यहाँ पे ध्यान देना, जब भी मैं लिखता हूं CH4 और मैं बताया था कार्बन जो है, कार्बन होता है टेट्रावेलेंसी, कार्बन का वैलेंसी क्या है, टेट्रावेलेंसी होता है, मतलब उसको फुलफिल के लिए 4 चाहिए, क्या चाहिए, 4 कॉम्बिनेशन चाहिए, या तो बॉन्ड बनाने के लिए जो है ना 4 कॉम्बिनेशन चाहिए। और यहाँ पे देखो कार्बन है, चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, इधर हाइड्रोजन डाल दो, इधर हाइड्रोजन डाल दो, इधर और इधर। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन जो है फुलफिल हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन कर सकता है कंपाउंड। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ अल्कीन क्या होगा, ठीक है, इन केस ऑफ अल्कीन क्या होगा, ध्यान देना, अगर मैं n को 1 पुट करता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, CH2, क्या बना फॉर्मूला, CH2। ठीक है, अगर CH2 होता है, मान लो कि एक में C लिखा और 2 हाइड्रोजन में डाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, कार्बन का जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। रीजन, कार्बन टेट्रावेलेंसी है, इसको 4 चाहिए, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, लेकिन यहाँ पे ओनली 2 हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए CH2 जो है मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी 1 पुट करोगे ना तो कार्बन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगा। तो शुरुआत कहां से होगा, इसका पहला कंपाउंड शुरुआत होगा C1 से, लेकिन इसका और इसका जो पहला कंपाउंड शुरुआत कहां से होगा, C2 से। ओके, तो देखो इसका जनरल फॉर्मूला बता रहा था मैं, CnH2n। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होगा, और सफिक्स, ठीक है, यहाँ पे सफिक्स के बारे में नहीं बताया आपको, यहाँ पे जो सफिक्स यूज होगा वो क्या यूज होगा, AN, यही वाला होगा सफिक्स। सफिक्स मतलब समझ आ रहा है, कोई चीज लिखा हुआ है उसका प्रीफिक्स यहाँ पे होता है, सफिक्स यहाँ पे होता है। ठीक है, बाद में जो लगेगा उसको सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सफिक्स यूज होगा ना, ANE यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सफिक्स यूज होगा ना, ENE यूज होगा। वैसे ही सेम अल्काइन का बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसे बोलेंगे क्या, अल्काइन। ठीक है, और यहाँ पे सफिक्स आपको जैसे बोल रहा हूँ YNE, इसमें सफिक्स क्या हो जाएगा, YNE, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2, क्या होगा, CnH2n-2। ठीक है, ध्यान देना फॉर्मूला में पहला वाला में क्या है, CnH2n ओनली। ठीक है, N2n, CH तो रहेगा, हर कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वहां पे CH रहना ही रहना है, बस आपको यहाँ पे नंबर में N में ध्यान दो, यहाँ पे N है, यहाँ पे 2N है। ठीक है, और यहाँ पे N है, यहाँ पे 2N-2 है। ठीक है, और यहाँ पे N है और यहाँ पे 2N+2 है, बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे 2N, यहाँ पे 2N-2, यहाँ पे 2N+2। ठीक है, तो आप कोई भी जो है कंपाउंड बना सकते हो हाइड्रोकार्बन का, इजी है। सफिक्स क्या है, यहाँ पे ANE, यहाँ पे ENE, दैट इज YNE। ठीक है, और कुछ प्रीफिक्स के बारे में अगर मैं बताऊं, प्रीफिक्स मतलब जैसे बताया, प्रीफिक्स पहले लगता है, फिर बाद में सफिक्स लगता है। ठीक है ना, ध्यान देना इसमें, ये वाला जो पर्सन है नीचे वाला, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में प्रीफिक्स कैसे फिट कराओगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का प्रीफिक्स क्या क्या है। ठीक है,
तो देखो अगर एक कार्बन होता है, 1 मीन्स एक कार्बन, अगर एक कार्बन होता है तो वहां पे प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, मिथ। अगर 2 कार्बन होता है उसमें प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, ईथ। वैसे 3 कार्बन होगा तो प्रीफिक्स क्या होगा, प्रोप। 4 कार्बन होगा ब्यूट, 5 कार्बन होगा पेंट, 6 कार्बन होगा हेक्स, 7 होगा हेप्ट, 8 होगा ऑक्ट, 9 होगा नन, 10 होगा डेक। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है ये है तो उसका जो नेमिंग होगा, उसका नेमिंग में प्रीफिक्स आप ये सब यूज कर सकते हो। तो इसको याद रखना जरूरी है अगर आप जो है कंपाउंड्स बनाना चाहते हो हाइड्रोकार्बन्स में। मैं बोल दिया कि मान लो कि 6 कार्बन है, ठीक है, कार्बन 6 है, बताओ प्रीफिक्स क्या होगा। ठीक है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, देखो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, पेंट हेक्स, तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, हेक्स। ठीक है, मैं बोला कि 9 कार्बन है, बताओ प्रीफिक्स क्या होगा, तो नॉन। ठीक है, मैं बोला 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या होगा, ब्यूट। ठीक है, मीथ ईथ प्रोप, सॉरी ब्यूट बोल रहा हूं, ब्यूट किस में होगा, 4 में होगा। ठीक है ना, और वैसे ही आपको प्रीफिक्स जो है याद रख लेना है, नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से जो है प्रीफिक्स चेंज होता है। ठीक है, और ये है सफिक्स, ठीक है, और ये प्रीफिक्स, दोनों को मिला के हम लोग बनाएंगे कंपाउंड्स। ठीक है ना, चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सैचुरेटेड मीन्स ANE वाला, और अनसैचुरेटेड मीन्स ENE और YNE। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट जो भी कार्बन एटम्स है उसको सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट करा दो। ठीक है, आफ्टर दैट ये प्रोसेस बताएंगे, स्टेप है कुछ लिखने का, जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो बनाओगे कैसे। ठीक है, ये प्रोसेस है। आफ्टर दैट यूज द हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ द कार्बन। ठीक है, फॉलो टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब ऑलरेडी बता दिया हूं कि 4 वैलेंसी जो है, ठीक है ना, वो फुलफिल होना चाहिए। और फुलफिल करने के लिए आप क्या उसमें अटैच कराओगे, हाइड्रोजन को अटैच कराओगे, हाइड्रोजन एटम्स को जो है अटैच कराओगे। इफ नंबर ऑफ अवेलेबल हाइड्रोजन एटम्स आर लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ओके, देन सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी बाय यूजिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि आप क्या किए, इफ नंबर ऑफ अवेलेबल हाइड्रोजन एटम्स आर लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मान लो कि जितना आपको बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन एटम्स आप दे दिए, फिर भी वो क्या हो रहा है, जो जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम हो रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी, बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या यूज करोगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको करके बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है, ध्यान देना, प्रोपेन। पहला एग्जाम्पल है प्रोपेन। तो पहले प्रोपेन को देख के आपका दिमाग में घंटी बजना चाहिए। ठीक है, प्रोपेन है ना यहाँ पे, तो पहले आपको 2 चीज दिखना चाहिए यहाँ पे कि सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। ठीक है, तो सफिक्स यहाँ पे देखो, दैट इज सफिक्स। ठीक है, और ये जो है प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है, उससे आप जो है बनाओगे कंपाउंड्स। AN ही है, क्या है, ANE। और मैं बोला ANE क्या है, सैचुरेटेड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और प्रोप, प्रोप मीन्स व्हाट, मीथ ईथ प्रोप 3 नंबर में आता है। ठीक है ना, मीथ ईथ प्रोप 3 नंबर में आता है। ठीक है, 3 नंबर में आता है, तो कार्बन यहाँ पे कितना ठो है, 3 ठो, कितना है, 3 ठो। ठीक है, मीथ ईथ प्रोप मतलब कार्बन कितना है, 3। और ANE से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा बॉन्ड से कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड से, तो मैं आपको यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, अब कार्बन का जो है फुलफिल करना है, उसका रिक्वायरमेंट जो भी है। देखो ये कार्बन के लिए, ठीक है, ये कार्बन का 4 वैलेंसी है, तो 4 चाहिए। देखो इधर तो एक कार्बन के साथ बन गया 1, तो 2 3 4। ठीक है, ये कार्बन जो है फुलफिल हुआ। ये कार्बन देखो, ये कार्बन ऑलरेडी इससे जुड़ा हुआ है, तो एक इधर से फिलअप हुआ, एक इधर से फिलअप हुआ, और 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ठीक है ना, अब ये कार्बन के लिए देखो, यहाँ पे एक जो है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 3 चाहिए, दैट इज 1 2 3। ठीक है, और ये जो लाइन में कर रहा हूं ना, लाइन खींच रहा हूं, इसमें आपको लिखना क्या है, सिंपल लिखना है आपको
ओनली हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका ये देखो ये बन गया कंपाउंड। मैं बोला इसका फॉर्मूला क्या होगा बता दो, C3। क्या होगा, C3, 3 ठो है कार्बन, C3 दैट इज H कितना है देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H8। ठीक है, और यहाँ पे कंपेयर करना, 3 है यहाँ पे 8 है, तो CnH2n प्लस 2 वाला फॉर्मूला काम किया कि नहीं। देखो अगर n इज इक्वल टू 3 है, 2n कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो C3H8। अगर 2n प्लस 2 है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया वो क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, और A नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड वाला होता है। ठीक है, तो मान लो कि आपको नाम दिया हुआ है कंपाउंड का, आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आप उसका नाम बता सकते हो। ठीक है, मान लो कि ये स्ट्रक्चर आपके पास है, आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और आपको नाम पता नहीं है। ठीक है, आपको नाम पता नहीं है, मान लो इसको मैं हाइड कर दे रहा हूं, इसका नाम आपको पता नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो आप क्या करोगे, तो पहले आप देखोगे कितना है, कार्बन 3 है। कार्बन 3 है तो अगर कार्बन 1 होता है तो मिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथ। कार्बन 2 होता है इथ। ठीक है, कार्बन 3 होता है तो प्रोप। तो 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप। ठीक है, फिर देखना कि H8 है, तो इसमें रिलेशन क्या है, देखो 3 2 जा 6 प्लस 2 मतलब 2n प्लस 2 है। अगर 6 होता तो ओनली 2n होता, अगर क्या होता 6 होता तो 2n होता, 4 होता तो 2n माइनस 2 हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2n प्लस 2 है, 2n प्लस 2 है तो दैट इज सेचुरेटेड है, उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो 3 कार्बन में आप सिंगल बॉन्ड बना दो तो H8 आ गया। ठीक है, और अगर यह आ गया तो उसको लिखोगे क्या, ANE दैट इज प्रोप N। ठीक है, तो वैसे ही आपको कंपाउंड का नाम जो है बनाना है, प्रोप N इसको लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से आपको जो है क्लियर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर दिया है तो आप नाम बता सको, अगर नाम दिया है तो आप स्ट्रक्चर बना सको। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान देना क्या लिखा है यहाँ पे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसा कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो, डिफर कर रहा हो, ये तो अलग हो, तो उसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। एग्जांपल मैं आपके सामने एक तो यहाँ पे देखता हूँ ब्यूटेन का, किसका, ब्यूटेन का। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, इसका स्ट्रक्चर बनाना कैसे होगा, क्योंकि मैं अभी फिलहाल आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर बनाना कैसे है। ठीक है, ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसको आइसोमोर क्यों बोलेंगे। ये ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन, और ये ब्यूटेन। ठीक है, और देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, मतलब कार्बन कितना होगा इसमें, कार्बन कितना होगा 4, कितना होगा कार्बन 4, और यहाँ पे ANE लगा हुआ है, ANE मीन्स 2n प्लस 2 दैट इज H10। समझ आ रहा है, दैट इज H10। तो ये हो गया ब्यूटेन का फॉर्मूला। ठीक है, और आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला इसका और कुछ नहीं है। आइसोब्यूटेन का भी फॉर्मूला इसके साथ सेम है, ब्यूटेन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू आइसोब्यूटेन, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है। और यहाँ पे लिखा ही हुआ है देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अलग क्या होगा, उसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि इसको मैं बनाया तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, बाकी लाइन में जो खींच रहा हूँ इसका मतलब है हाइड्रोजन आपको फिलअप करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे। ठीक है, हर जगह जो हाइड्रोजन को फिलअप करना है। ठीक है, तो ये हो गया C4 और H10, 4 4 8 to 10। ठीक है, C4H10 का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो वही सेम, 4 कार्बन होगा लेकिन उसका तरीका अलग होगा। 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन चेन में है तो 1 कार्बन आप यहाँ पे डालोगे।
ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। आप इसमें हाइड्रोजन फिलअप करो, देखो यहाँ पे C के लिए 4 चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और इसके साथ कार्बन है। और ये कार्बन के लिए 1 2 3 मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, और ये कार्बन के लिए 1 2 3 4, ठीक है। 4 में आपको ध्यान देना है, टेट्रावैलेंसी वाला जो है उसको याद रखना है, ठीक है। ये कार्बन के लिए 4 फिलअप हुआ, ये कार्बन के लिए 4, ये कार्बन के लिए 4, अब ये कार्बन के लिए 1 फिलअप है ऑलरेडी, तो यहाँ पे डालो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, देखो ये भी है क्या, C4H10, दोनों ही क्या है, C4H10 है, दोनों क्या है, C4H10 है, लेकिन इसको ब्यूटेन बोलेंगे, इसको आइसोब्यूटेन बोलेंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि आइसोमेरिज्म है क्या, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। जैसे इसमें देखो ब्यूटेन का भी यही है, आइसोब्यूटेन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम है बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो गया। समझ आ रहा है? चलो देखते हैं और क्या है इसमें, होमोलॉगस सीरीज, चलो इसको देखते हैं। इफ मेंबर फॉलोज द सेम जनरल फॉर्मूला CH4 C2H6 C3H8 और कुछ एग्जांपल्स हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर, ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, किसके लिए, कि होमोलॉगस सीरीज क्या है उसको जानने के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है पॉइंट में ध्यान देना, क्या बोल रहा है पॉइंट में ध्यान देना कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स, कोई दो कंसेक्यूटिव मतलब समझ आ रहा है ना, जैसे 3 2 3 4 2 3, ठीक है, पास पास में, तो पास पास वाला कोई भी दो मेंबर है उनमें जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, दो कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंस जो है कैसे होता है। द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ टू कंसेक्यूटिव मेंबर इज 14U, ठीक है, और उनके मास में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 14U का। दोनों तरीके से जो है क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। जी होमोलॉगस सीरीज है, CH2 का डिफरेंस हो सकता है या तो 14U, ठीक है, का डिफरेंस हो सकता है। दे आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और ये पहला देखना, इट मेंबर्स फॉलोज द सेम जनरल फॉर्मूला, जैसे CH4 है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, CH4 है, ठीक है, और फिर क्या है C2H6, ठीक है, फिर क्या है C3H8, ओके। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, पहला और सेकंड, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 1 कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 6 है, मतलब हाइड्रोजन 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों होमोलॉगस सीरीज में है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इनके बीच में CH2 का डिफरेंस है जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? मान लो कि ये दोनों का कंपेयर करूं, मैं सेकंड और थर्ड वाला को कंपेयर करूं, तो देखना यहाँ पे कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, तो 1 कार्बन का डिफरेंस आया, यहाँ पे H6H8 मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया। अगेन ऑल्सो दे टू टर्म्स आर इन होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, ये दोनों को ही बोलेंगे ये होमोलॉगस सीरीज में है, ठीक है। तो अगर CH2 का डिफरेंस में होता है, ठीक है, क्या कोई मेंबर्स, ठीक है, इट मेंबर्स फॉलोज द सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और मेंबर्स का मतलब समझ आ रहा है, जैसे कोई ग्रुप में एल्केन, ठीक है, इसमें सारा मेंबर जो है CH2 के डिफरेंस में है, या तो एल्केन में, अल्केन में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे, ठीक है। और क्या समझना है आपको, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट जो 14U, ये कैसे हुआ इसको समझ लो एक बार। अगर CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, दो मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, CH2 मीन्स क्या, CH2 मीन्स अगर इसका एटॉमिक मास निकाले, ठीक है, तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है बता पाओगे, और हाइड्रोजन का क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6,
सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो एटॉमिक मास क्या होगा 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 2। तो 12 + 2 दैट इज 14 एटॉमिक मास यूनिट, या तो इसको शॉर्टकटली यू लिखते हैं, ठीक है ना। तो 14U, चाहे CH2 का डिफरेंस हो और एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में 14U का डिफरेंस हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो दो मेंबर है या जो मेंबर्स है वो होमोलोगस सीरीज में आएंगे। समझ आ रहा है, इजी सा पॉइंट था। देखते हैं और क्या है इसमें। ये आपको मैं ऑलरेडी जो है शो करा चुका हूं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को याद रखने का तरीका, कहीं पे आप जा रहे हो रोड में देखे कि इस टाइप का कुछ फेंसिंग दिख रहा है तो आप माइंड से रिलेट कर सकते हो कि हाँ दिस इज अल्कीन। मैं फोटो देखा था कि ये अल्कीन का स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ये माइंड में आएगा, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला फेंसिंग में अगर 3 लाइन दिख रहा है तो आपके माइंड में ये आएगा हाँ ये अल्काइन है, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीका याद रखने का और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। चलो, thanks for watching. So keep watching and keep learning our channel Study Together. Bye bye.